मसीह यीशु के ज़िंदा अलकादर नाम में आप तमाम की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो, मैं शुक्रगुजार हूँ पॉल टीवी का और उसकी सारी इंतज़ामिया का, और उसके साथ अपने उस्ताद मोहतरम बुज़ुर्ग बिशप यकूब पॉल साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं पॉल टीवी के वसीला से अंजील की मुनादी को कर सकूं। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो हमें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है, और खुदा ने हमें अपने लिए बेशक चुना है कि हम उसके नाम का प्रचार करें और बहुतों को मसीह के पास लाने का वसीला बने। तो आइए खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम को सुनने के लिए तैयार हूं। अपने सर को झुकाएंगे और बरकत चाहेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, तेरी हजूरी में आ जाते हैं। तो जो हमारा बादशाह है, तो हमारा मालिक है, और हमें खुदावंद बेशक तो अपने बेटे यीशु के वसीला से चुन लेता है और हमें अपने कलाम की वसअत के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावंद आसमानी बाप, तेरी तारीफ हो क्योंकि तू ही इस लायक है। बेशक दुनिया के तमाम मबूद महज बुत हैं, ना वो सुनते हैं, ना देखते हैं, ना छूते हैं। तो जिंदा पाक गयूर खुदा है जो सुनता है, देखता है, छूता है, और तू मौजूद है। खुदावंद तेरी तारीफ हो आज के कलाम के वसीला से। तो हम सबको बरकत देना खुदावंद। मैं उन तमाम लोगों के लिए बरकत चाहता हूं जो कलाम मुकद्दस को सुनते हैं, इस वीडियो को देखते हैं पॉल टीवी के वसीला से। खुदावंद उनके घरानों को, उन जिंदगियों को बरकत देना, और उनकी जरूरत के मुताबिक खुदावंद तुमसे बोलना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। एक बार फिर मसीह में आप तमाम की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है खुदा की बेबयान बख्शिश। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां बाब उसकी 15वीं आयत को मैं आपके सामने तलावत करूंगा। कलाम पाक में यूं मरकूम है, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। मुकद्दस पाक कलाम में आज हम खुदा के बंदा बुजुर्ग मुकद्दस पौलुस रसूल के इस बयान को सुनते हैं जो वो कुरिन्थियों के कलीसिया के नाम खत में बयान करता है। पौलुस अपने खतूत में खुदा की दीगर बख्शिशों का जिक्र करता है, लेकिन इस मकाम पर वो उसकी बख्शिशों के बारे में कमाल बयान करता है, पेश करता है। ये बख्शिश जिसका जिक्र इस मकाम पर वो कर रहा है वो बेबयां बख्शिश है, बख्शिश अजीम। वो बख्शिश हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह ही है। जब हम मुकद्दस पाक कलाम में यूहन्ना की इंजील उसका 4वां बाब उसकी 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ यीशु मसीह खुद बयान करता है, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, वही बयान से बाहर बख्शिश है, ऐसी कीमती जिसका बयान ना जुबान कर सके और ना ही इंसानी तारे ख्याल में ये बात जो है वो परवाज करती है। मेरे अजीजों, कलाम पाक में इसमें आयत में चंद एक नहायत कीमती और काबिले गौर बातें पाई जाती हैं। नंबर 1, बख्शिश का देने वाला खुदा खुद है। और जब हम पढ़ते हैं खुदा के सिवा कौन मसीह को दे सकता है, और जब मुकद्दस पाक कलाम पर हम आगे बढ़ते हैं, गौर करते हैं, इस तालीम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये कभी फरामोश नहीं करना चाहिए कि खुदा ही मसीह को हमें अता करता है, हमें बख्शता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस अजीम बख्शिश को देने वाला मेरा और आपका खुदा रब्बुल फाज जुल जलाल आसमानी बाप है। इस बख्शिश को जो हमें मिली है, इस पर जब गौर करते हैं तो इस बख्शिश का जो देने वाला है, हमने उसकी इबादत नहीं की, जिसकी हमने खिदमत नहीं की, जिसकी हमने पूजा नहीं की, जिससे हमने मोहब्बत नहीं की, बल्कि हमने उसके खिलाफ हमेशा गुनाह किया। और बेशक जब हम पढ़ते हैं
गौर करते हैं तो गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन मेरे खुदा ने हमारे लिए अजीब काम किया और उसने वो अजीब काम अपने बेटे को देकर किया। मेरे अजीजों, कलाम पाक हमें खूब इस बात के लिए इस्लाह करता हुआ नजर आता है कि हमें खुद पर गौर करने की जरूरत है, हमें ध्यान लगाने की जरूरत है। हम बेशक इस लायक नहीं थे, मगर उसने हमें इस लायक किया। हम उस जिंदा खुदा की नेमतों की बेकदरी करने वाले, हम उसकी नेमतों को कभी भी शुक्रगुजारी के साथ नहीं रखते, मगर वो फिर भी हमसे प्यार करता है और प्यार में वो अपने बेटे यीशु मसीह को बख्श देता है। मेरे अजीजों, कलाम पाक में उसी खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है जिसके हम हमेशा खिलाफ चलते हैं। जब पाक कलाम में हम पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो उसमें हमें मिलता है मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। ये बख्शिश इंसान के बस की बात नहीं, खुदा की बुजुर्गी इदराक से बाहर है, इसलिए ये बयान से बाहर बख्शिश भी वही दे सकता है। दूसरी बात, बख्शिश, ये बख्शिश बेमूल, बगैर कीमत के उसके बदले हमें कुछ अदा नहीं करना पड़ा, कुछ देना नहीं पड़ा, इंसान को कुछ भी जो है वो अपनी तरफ से नहीं देना पड़ा। ये बख्शिश जो है रजामंदाना तौर पर हम पर हुई है अपनी खुशी से, और हम कह सकते हैं यानी इलाही मोहब्बत और रहम के जेरे असर। मेरे अजीजों, जब हम पाक कलाम में आगे बढ़ते हैं तो ये गैर मुस्तहकाना बख्शिश है। इंसान गजब का मुस्तहिक और हकदार था, मसीह का नहीं। मेरे अजीजों, जब पाक कलाम में हम पढ़ते हैं तो उसने हम पर रहम किया है, और बेशक कलाम पाक में खूब बयान है कि वो कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी है, वो मेहरबान है और वो बड़ी मेहरबानी से पेश आता है। और कलाम पाक में लिखा हुआ कि वो पुश्त दर पुश्त वफादार खुदा है, यानी वो हमेशा हम पर रहम करता रहता है, मेहरबानी करता रहता है, अपना करम करता रहता है। ये उसकी बख्शिश है, और यानी ये मुसलसल जारी रहती है। मसीह सिर्फ एक वक्त ही के लिए हमें नहीं दिया गया, बल्कि वो हमेशा के लिए हमें दे दिया गया है। मेरे अजीजों, पाक कलाम में हमें मिलता है कि वो मुकद्दसों की अब्दी मेरास है, हमें वो मेरास में मिल गया। और मेरे अजीजों, देखें ये कितनी बाबरकत बात है। नस्लें जो हैं वो आ रही हैं, जा रही हैं, और उसकी मेहरबानी हम पर कायम है। ये उसकी बख्शिश है। ये बख्शिश बयां से बाहर है। अपनी कदरों कीमत में नहायत ही बेश कीमत हमें ये इनाम मिला है। बेश कीमत ये बख्शिश, यानी ये ऐसा खजाना है जो आसमान से हमें मिला, जिसके बारे में बेशक कहा गया कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। खुदा इससे ज्यादा कीमती इनाम और क्या हमें दे सकता था? इकलौता बेटा जो हमें बख्श दिया गया। मेरे अजीजों, खुदा का हमें हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए, और उस बख्शिश के लिए हमें हमेशा उसकी हजूरी में सरबसजूद शुक्रगुजारी के साथ होना चाहिए कि उसने हमें अपने बेटे के वसीला से अपनी बारगाह में आने का मौका दिया है। मेरे अजीजों, वरना इंसान खुदा के कहां करीब जा सकता था। मुकद्दस पाक कलाम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है इस इनाम की कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। गौर कीजिए, हमारी हकीकत क्या है, हम क्या हैं, हमारी कदर क्या थी, मगर अब हम यीशु मसीह के वसीला से जो हमें बख्श दिया गया, उसके वसीला से अब हम शाही कहनों का
फिरका और मुकद्दस कौम हैं। उसने हमें अपनी कौम में, अपनों में चुन लिया, ले लिया, और हमें बरगजीदा हमें उसने किया है। हम उसकी हमेशा बख्शिश की कदर करें। हमें कदर करने की जरूरत है। जब हम बेकदरे हो जाते हैं किसी इंसान के, तो सोचें वो इंसान हमसे नफरत करता है, वो हमें पसंद नहीं करता, हमसे बात करना नहीं चाहता, हमसे गुफ्तगू करना नहीं चाहता, कोई मेल जोल रखना नहीं चाहता, लेकिन यहां पर बात खुदा की है। वो हमसे देखें कैसा प्यार करता है और कैसी बख्शिश कर रहा है, और उसकी बख्शिश देखें कमाल है। हम गलती भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, मगर फिर भी वो हमें बाहें फैलाए खड़ा है, हमें खुशामदीद कहता है और हमें वो मुबारक कहता है। मेरे अजीजों, कलाम पाक में उस बख्शिश की बड़ी खूबसूरत बात वो कहता है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। देखिए ये उसकी बख्शिश, यीशु मसीह की जुबान मुबारक से निकले हुए लफ्ज। हमें हिम्मत नहीं हारनी। मेरे अजीजों, हमें दिल बरगश्ता होने की जरूरत नहीं है, बल्कि यीशु को तकते रहना है। जब हम उसको तकते रहेंगे तो फिर बेशक हम राह हक पर, राह रास्त पर भी चलते रहेंगे। लेकिन अगर हम दाएं मुड़ते हैं या बाएं मुड़ते हैं तो फिर सजा के हकदार हैं, फिर हमें सजा मिलेगी। मगर जब हम अपने निजात के बानी, कामिल करने वाले यीशु को देखते हैं, तकते हैं, तो हम बरकत पाते हैं और उस रफाकत में आ जाते हैं जिसके लिए वो हमें आवाज देकर बुलाता है। आप चुने हुए हैं, मुकद्दस कौम हैं, और फिर मुकद्दस होने के साथ साथ आप उसका मकदस भी हैं। और कलाम पाक में खूब बयान है, बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं जो हमारी तकवीयत का बायस बनते हैं। तुम खुदा का मकदस हो क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आइए उसका शुक्र अदा करें। हम उसके रहने की खास पाक तरीन जगह हैं, लेकिन कब? जब हम उसकी बख्शिश को कबूल कर लेते हैं, उसकी बेब्याह बख्शिश को हासिल कर लेते हैं। और हासिल करने के लिए हमें पहल करने की जरूरत है। उसने पहल कर दी हुई है, अब हमें कदम बढ़ाना है। हमें अपनी मर्जी को, अपनी सोच को, अपने उन इरादों को उसके सुपुर्द करना है। फिर आपकी हर बात में, आपके हर काम में, आपके हर मामले में बेशक वो अपना जलाली काम करेगा और नामुमकिन को वो मुमकिन में बदल देगा। मेरे अजीजों, आइए उसकी हजूरी में हमेशा कायम रहने के लिए झुकते रहें और खुदावंद की बारगाह में हमेशा आजिज़ी के साथ आएं। और उसकी बारगाह बेशक मेरे अजीजों आपके लिए हर वक्त खुली हुई है। मेरे अजीजों, आइए खुदा का शुक्र अदा करें। जब पाक कलाम में हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि ये बेब्याह उसकी बख्शिश, उसके फजाइल पर गौर करें। फिर उसकी हमें कुदरतों पर गौर करने की जरूरत है। देखिए उसकी कुदरत कैसी कमाल है कि वो खुद इंसान के साथ रफाकत रखता है, वो इंसान के साथ खुद गुफ्तगू करता है। हम क्या उसकी गुफ्तगू को समझने के लिए उसकी बारगाह में आजिज़ी के साथ झुकते हैं? अगर झुकते नहीं तो फिर हम उसकी बेब्यास बख्शिश के लिए फिर कैसे नारे के साथ कह सकते हैं, शुक्रगुजारी के अल्फाज बयान कर सकते हैं? हम कभी भी मेरे अजीजों फिर शुक्रगुजारी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ध्यान उस पर नहीं है, हमारी सोच उसके लिए नहीं है, हमारा किरदार उसके लिए नहीं है, हमारी गुफ्तगू उसके लिए नहीं है। अगर उसके लिए नहीं है तो फिर उसकी बख्शिश हमारे लिए बिल्कुल नहीं हो सकती। मेरे अजीजों, हमें ज़रूरत है हम उसकी बख्शिश को हासिल करें। बख्शिश मिल चुकी है, बख्शिश आपके पास है, लेकिन वे वही बात है, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है। क्या आप अपने दिल का दरवाजा उसके लिए खोलते हैं? जब आप खोल देंगे तो फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। पाक कलाम में बयान है, पहले उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये दुनिया की सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। और उसकी रास्तबाजी क्या है? उसकी बादशाही क्या है? यीशु अल मसीह, ये उसकी बादशाही है, खुदाए जुल जलाल की बादशाही। मेरे अजीजों, मेरे और आपके निजात दहिंदा यीशु
मसीह में है, उसे हासिल करने की जरूरत है। फिर अगली बात, मसीह खुदा की बख्शिश है। मसीह खुदावंद एक बख्शिश जो हमें मिल चुका है उसका शुक्र अदा करें। यह याद रहे कि निजात फजल से है और शुरू से कलाम पाक में खूब बयान है। हमने मसीह को खरीदा नहीं है, खुद ना ही हमारी किसी खूबी ने उसे हमको हासिल करने के लिए जो है वो किया है, नहीं, ऐसा नहीं है। ना ही अपनी ताकत से हमने उसको जीता है। खुदा ने हमारी पस्तहाली पर मेरे अजीजों रहम किया है और अपना बेटा बख्श दिया। कलाम पाक में जब हम पढ़ते हैं तो बेशक बख्शिश के बारे में, ये वो अनमोल बख्शिश है जिसमें मुआफी है। मुआफ करना बड़ा मुश्किल है और फिर इसमें सुलह भी है। आप सुलह के लिए कदम उठाने की कभी जरूरत नहीं करते, लेकिन देखें जिसके हम गुनाहगार थे उसने हमें मुआफ किया और सुलह का हमें पैगाम दिया। फिर हमारे अंदर, हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में, खानदानों में, हमारे घरों में सलामती को वो लेकर आया। हमें उसने अपना इत्मीनान दिया है और हमेशा की जिंदगी दी है, ना खत्म होने वाली जिंदगी। ये उसकी बख्शिश का खूबसूरत हमें आईना वाज़िया तौर पर मिलता है जो यीशु मसीह हमें देता है, जिसके बारे में यीशु ने खुद कहा, जिंदगी का दरवाजा मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं। आइए उस पर गौर करें और उस बख्शिश के लिए शुक्रगुजारी करते रहें। मसीह जो खुदा की बख्शिश है, ये याद दिलाता है कि निजात इलाही है जो आसमान से आई है। हम खुदा के फजल और फजल के इनाम के बारे में पढ़ते हैं। जब किसी पर हम निगाह करते हैं, हम जब किसी को देखते हैं तो हम गौर करें कि क्या वो इस बात के लिए, इस रहम के लायक था? नहीं, लेकिन उस पर रहम हुआ है। किस लिए? ताकि फिर इंसान खुदा की उस रफाकत में आए, उसकी मुलाकात के लिए। मेरे अजीजों, वो आपसे मुलाकात करता है, वो तैयार है। क्या आप उसकी बख्शिश को जो बयां से बाहर है हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? हमें गौर करना चाहिए। फिर दूसरी बात, बख्शिश को पाने वाले कौन थे? इंसान, बनी आदम, बनी नो इंसान को मसीह दिया गया। मेरे अजीजों, फरिश्तों, और वाज़िह तौर पर बयान है कि फरिश्तों और हैवानों को नहीं दिया गया। किसको दिया गया? इंसान को दिया गया। और इंसान बनकर खुदा खुद दुनिया में आया, इंसानों में रहा। और फिर बनी आदम की किस कदर इज्जत की गई जब खुदा खुद इंसान बनकर दुनिया में आता है। इंसान की कदर और बढ़ी। इंसान की कदर क्यों बढ़ी? इसलिए क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, अपने जैसा, अपनी शक्ल सूरत पर बनाया, उसको हिकमत दी। मुकद्दस पाक कलाम में गौर कीजिएगा, जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है जब उसने आदम को बनाया तो उसके नथनों में उसने अपना दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। यानी वो सारी खूबियां, वो सारी सलाहियतें जो हैं वो इंसान के अंदर आ गई। अब सोचने वाली बात है, गौर कीजिएगा, जो कुछ इंसान कर रहा है वो सब कुछ इंसान की सोच से बाला तर था, लेकिन क्योंकि हिकमत खुदा की जो है वो दाखिल हो चुकी है, अब वो कुछ वो करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। इंसान हर बात पर, हर चीज पर काबिज है, वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि खुदा ने अपना दम फूंका हुआ है। वो हिकमत, वो दानिशमंदी इंसान के अंदर मौजूद है, वो बर्दाश्त इंसान के अंदर मौजूद है। लेकिन उसके इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी जो है, जो काम है, वो मेरा और आपका है। मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं तो खुदा ने जब इस इंसान को यीशु मसीह दे दिया है तो उसकी इज्जत अफजाई हुई है और उसकी वाज़िह तौर पर
बरकत का बायस जो है वो यीशु मसीह ही है। मेरे अजीजों, आइए शुक्रगुजारी करें और शुक्रगुजारी का इजहार करें। खुदा का शुक्र करें जिसके बारे में पौलुस रसूल कहता है, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। और ये देखें, सोचने की बात है, कितना वाजिब है कि हम इस बात पर आमीन कहें, हालेलुया कहें, शुक्रगुजारी करें कि हम पर मेहरबानी हो चुकी है, हम पर बख्शिश हो चुकी है। आइए उसकी हजूरी में हम अपने आप को देखें। जब तोला मैं जाऊंगा तो मैं कितना निकलूंगा, कम तो नहीं निकलूंगा। हमें कम नहीं, ज्यादा होने की जरूरत है मेरे अजीजों। और ज्यादा होने के लिए सिर्फ मेरा और आपका निजात दहिंदा यीशु मसीह काफी है। जब हम उस पर निगाह कर लेंगे, जब हम उसे हासिल कर लेंगे, उस बख्शिश के लिए हम शुक्रगुजार हो जाएंगे, तो बेशक हम फिर आम नहीं रहेंगे बल्कि हम खास होंगे। क्योंकि फिर मैं नहीं बल्कि मसीह है, और जहां मसीह है वहां बदी नहीं, वहां नफरत नहीं, वहां कदूरत नहीं, वहां बुग़्ज़ नहीं, वहां बदगुमानी नहीं। मेरे अजीजों, वहां पर रास्तबाजी है, वहां पर आजिज़ी है, हलीमी है, इंकिसारी है, इत्मीनान है, तसल्ली है। मेरे अजीजों, हमें यीशु के लिए हमेशा झुकते रहना चाहिए और शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। जिस तरह से पौलुस रसूल ने बयान किया, शुक्र के साथ हमें शुक्रगुजारी करनी है। आइए खुद पर गौर करें और देखें मैं कहां पर खड़ा हूं। जब आप उसकी हजूरी में झुक जाएंगे, यीशु आपको मिल जाएगा। यीशु का नाम का जो मतलब है वो भी बड़ा बाबरकत है और खूबसूरत है। निजात दहिंदा, निजात देने वाला, वो आपको मिल चुका है। अब उसको हासिल करके अमल पैरा आपने, मैंने खुद होना है। जब हम अमल पैरा होते हैं तो बेशक हम उसकी बादशाही के हकदार हो जाते हैं, उसकी अब्दी मिरास के हकदार हो जाते हैं। जहां यीशु खुद है वहां पर वो हमें भी लेकर जाता है, क्योंकि वो हमें अपना हम मिरास कहता है। मेरे अजीजों, वो हमें अपने साथ ले जाने का वादा भी करता है और उसने किया है और वो पूरा करेगा। क्योंकि कलाम बयान करता है वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, उसकी यकसानियत कमाल है। आइए अपने सिर झुकाएं, आंखों को बंद करें और शुक्र अदा करें। पौलुस रसूल की तरह बुजुर्ग मुकद्दस पौलुस रसूल खूब बयान करते हैं। हमें इन अल्फाज पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है और अमल करने की ज़रूरत है। आइए अपने सिर झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं, तू जो हमारा बादशाह है, तू जो हमारा मालिक है। खुदावंद तेरी मेहरबानी के लिए तूने अपने बेटे यीशु को खुदाए जुल जलाल हमें दे दिया, जिसके वसीला से हम इस लायक हुए और तेरी बारगाह में मौजूद हैं। खुदावंद बेशक आसमानी बाप, ये तेरी करमे नजर है हम पर। तूने हमारी तमाम तरह की निजासत को अपने बेटे यीशु के वसीला से हमसे दूर किया और यीशु मसीह ने अपने खून से धोकर हमें पाक और साफ किया है। खुदावंद तेरे नाम की तारीफ करते हैं। बेशक तू अपने लोगों की दुआओं पर कान लगाए खड़ा है और कलाम पाक में भी खूब बयान है कि उसका कान भारी नहीं जो कि सुन ना सके, और उसका हाथ छोटा नहीं जो बढ़कर बचा ना सके। खुदावंद तू जो सुनता है, देखता है, छूता है, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ हो। खुदावंद आसमानी बाप, चाहते हैं हम मसीही ईमान में कायम रहें और तेरे नाम की गवाही देते रहें। तू हमारे लिए कितने बड़े और अजीब काम करता है, क्योंकि तू अजीब, मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा खुदा है, और वह सलामती इंतहा की है। अब खुदा मैं शुक्रगुजारी करता हूँ एक बार फिर पॉल टीवी के लिए और तेरे बंदा बुजुर्ग बिशप यकूब पॉल साहब के लिए और सारी इंतजामिया के लिए, जिन्होंने कलाम पाक की वसत के लिए खूबसूरत इंतज़ाम किया, जो कि तेरी दी हुई हिकमत से है। अपने खादम को और उसके सारी खुदा उन मददगारों को बरकत दे, सलामती अता फरमा और अपने इरफान में, अपनी कुर्बत में खुदा और आगे बढ़ाता लेकर चला जा। खुदावंद आसमानी बाप, और अपने इरफान में और अपनी कुर्बत में बढ़ा खुदावंद, बरकत अता फरमा। उनके घरानों को, उनकी जिंदगियों को खुदावंद बरकत से और मामूर कर। ये सलामती, ये इत्मीनान
ہمیشہ پال ٹی وی کے ساتھ اور تیرے بندہ بزرگ بشپ یعقوب پال صاحب کے ساتھ اور اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کے ساتھ ہمیشہ رہے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔